डॉक्टर साहब हमारा बच्चा कुछ भी नहीं खाता, जो भी खाता है निकाल देता है। ठीक है, आपने उसको आज क्या खाने के लिए दिया था? आज तो डॉक्टर साहब हमने सिर्फ उसको दूध पिलाया था, कुछ भी नहीं खिलाया। अच्छा, आपने कल क्या दिया था? कल डॉक्टर साहब हमने इसको दोपहर में एक मरतबा बिस्किट खिलाए थे, बाकी सारा दिन हमने इसको सिर्फ दूध पिलाया था। अच्छा, और आपने परसों इसको क्या दिया था खाने के लिए? परसों डॉक्टर साहब आपको बताया ना, ये कुछ भी नहीं खाता, इसलिए परसों भी इसने कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, आपने इसको आखिरी बार खिचड़ी कब बना के दी थी? डॉक्टर साहब हमने इसको खिचड़ी आखिरी जुमेरात को बना के दी थी, जो फिर हमने इसको खिलाई तो इसने थोड़ी सी खाई, बाकी इसने निकाल दी, तो फिर हमने इसको दोबारा बना के नहीं दी। सही है। आपने इसको अंडा कब बना के दिया था खाने के लिए? डॉक्टर साहब हमने इसको अंडा नहीं देते, क्योंकि गर्मी हो जाती है अंडे से और इसको मोशन लग जाते हैं। ठीक है। आपने इसको केला कब दिया था खाने के लिए? डॉक्टर साहब इसको ना केला जब देते हैं तो इसको रेशा हो जाती है, इसकी छाती बंद हो जाती है, तो इसलिए इसकी दादी और इसके अबू ना केला नहीं खाने देते इसको। सही है। और आपने इसको सीरीलैक कब दिया था खाने के लिए? जी डॉक्टर साहब ये सीरीलैक खा लेता है, हम इसको कभी कभार सीरीलैक खिला देते हैं, वैसे ये कुछ नहीं खाता, जो भी खाता है निकाल देता है। ये वो डिस्कशन है जो मेरी 5 साल की प्रैक्टिस में डेली का मामूल है उन माओं के साथ जो अपने 8 महीने से लेके 2 साल के बच्चे को लेके आती हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी नहीं खाता और जो खाता है वो निकाल देता है। इसमें बच्चे की क्या वजूहात हैं, वो क्यों निकाल देते हैं, क्यों नहीं खाते, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात समझने की ये है कि आपका 8 महीने से 2 साल का बच्चा आपके घर आए हुए एक मेहमान की तरह होता है। जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसको मुख्तलिफ़ तरह की डिशेस बना के उसके सामने रखते हैं, फिर आप उसको कहते हैं खा लो, वो कहता है मैंने नहीं खाना। फिर आप उसके कहते हैं खा लें, वो कहते नहीं जी भूख नहीं है, चाहे उसको भूख हो फिर भी वो कहते हैं भूख नहीं है। फिर आप उसको काफ़ी बार इंसिस्ट करते हैं, फिर वो 1-2 नवाले लेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर आपको उनको कहना पड़ता है कि आप कुछ खा लें, फिर वो खाएंगे। आपका 8 महीने से 2 साल का बच्चा भी ऐसे ही है। आपने उसको रोज़ाना कुछ बना के देंगे, फिर उसकी मिन्नत तरला करेंगे, फिर उसको 20 नवाले खिलाएंगे, वो उसमें से 15 नवाले निकाल देगा, सिर्फ 5 नवाले खाएगा, कभी भी सारा कुछ वो नहीं खाता। तो इसलिए ऐसे ही बच्चे के साथ बच्चे को भी अपने मेहमान की तरह ट्रीट करना है कि उसको सुबह दोपहर शाम आपने रोज़ाना बना के देना है, चाहे वो निकाले, चाहे वो खाए, चाहे वो ना खाए, आपने उसको रोज़ाना कुछ ना कुछ बना के देना है। अब बच्चे क्यों नहीं खाते? अक्सर बच्चे, माँ बाप की बात ठीक होती है, ये मैं इस बात से नहीं हूँ कि वो बच्चे खाते हैं या माँ बाप बिल्कुल नहीं देते। माँ बाप कुछ ट्राई करते हैं लेकिन वो निकाल देते हैं, उसके बाद फिर माँ बाप भी कोशिश छोड़ देते हैं, माएँ भी कोशिश छोड़ देती हैं, क्योंकि मैं कुछ बनाएंगे उसमें टाइम लगेगा, फिर बच्चे को खिलाएंगे उसमें टाइम लगेगा, बच्चा निकाल देगा, फिर ऐसे मसले मसाइल। उससे बेहतर होता है कि वो माएँ फिर कहती हैं कि चलें दूध का फीडर भर के दें, बच्चे को पिलाएं, खुद ही लेटेगा, पिएगा, मज़े करेगा, पेट भी इसका भर जाएगा, शायद इसकी न्यूट्रिशन भी पूरी हो जाएगी। हालांकि ऐसे नहीं होता, दूध से मुकम्मल न्यूट्रिशन कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए सबसे पहले तो माँ को मेहनत करना पड़ेगी, चाहे बच्चा खाए चाहे ना खाए, उसके लिए आपने 3 टाइम घर में आए मेहमान की तरह कुछ ना कुछ बनाना है और उसको खिलाना है। ठीक है, अगर वो कुछ निकाल भी देगा फिर भी आपने मायूस नहीं होना, अगले दिन फिर उसी तरीके से आपने बनाना है और उसको खिलाना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बच्चे क्यों निकाल देते हैं, बच्चे क्यों नहीं खाते हैं। देखिए, सबसे पहली वजह तो ये होती है बच्चे का कुछ भी निकालने की कि जब हम बच्चे को कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हम उसको दूध पिला चुके होते हैं। अब सुबह अगर बच्चा उठा है, आपने उसको 1 फीडर दूध का पिला दिया, अब दूध का पिलाने के बाद फिर आपका टाइम मिला है, आपने उसको अंडा बॉयल करके देने की कोशिश की है, वो पहले दूध पी चुका है, उसका पेट भरा हुआ है, वो निकाल देगा। खिचड़ी बना के देने की कोशिश की, वो निकाल देगा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। तो अब जब भी आपने उसको कोई चीज़ देनी है, सबसे पहले उसको दूध नहीं पिलाना। सुबह उठे सबसे पहले उसको कोई भी नरम ग़िज़ा बना के खिलाएं, उसके बाद उसको फिर बाद में दूध पिलाएं अगर उसको ज़रूरत हो तो। ऐसे दोपहर में जब उसको भूख लगे सबसे पहले उसको नरम ग़िज़ा खिलाएं, उसके बाद उसको दूध पिलाएं। पहले दूध पिला देंगे तो बच्चे को कुछ भी देंगे वो निकाल देगा, वो नहीं खाएगा। एक सबसे बड़ी वजह ये होती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? दूसरी देखें, जब 8 महीने का बच्चा है उसने कभी भी खिचड़ी नहीं खाई हुई, कभी उसने अंडा नहीं खाया हुआ, अंडा खुश्क सा होता है, उबला हुआ अंडा, खिचड़ी ऐसे एक पतली सी होती है, उसके उस चीज़ के लिए टेस्ट डेवलप नहीं हुआ हुआ है, तो वो कैसे खाएगा? वो निकाल देगा। उसको एक अजीब चीज़ मुंह में लगेगी, उसकी ज़ुबान पे अजीब सी चीज़ लगेगी, उसका जायका उसने कभी महसूस नहीं किया कि अच्छा जायका है बुरा जायका है, वो उधर से ही निकाल देगा। ठीक है,
एक उल्टी करना होता है। उल्टी करना होता है कि बच्चे निगल लेते हैं, निगल करने के बाद आधा घंटे बाद 20 मिनट के बाद आधा हजमशुदा चीज़ें निकाल देते हैं, उसको उल्टी कहते हैं। जो मुंह से निकाल देते हैं वो उल्टी नहीं आती, वो उसमें उसने टेस्ट उसने डेवलप ही नहीं हुआ, उसको चीज़ पसंद ही नहीं आई, उसने मुँह से निकाल दी। तीसरी जो सब बड़ी वजह होती है ना खाने की, वो ये होती है क्योंकि बच्चा पहले दूध पे होता है, दूध में आयरन की मिकदार कम होती है और उसकी बॉडी के आयरन के रिज़र्व जो होते हैं वो 6 महीने के बाद कम होना शुरू हो जाते हैं। जब आयरन के रिज़र्व कम होते हैं तो HB की मिकदार गिरना शुरू हो जाती है। अक्सर बच्चों में जो माँ का दूध पी रहे होते हैं या गाय का दूध पी रहे होते हैं उनमें तो जल्दी आ जाती है। HB की मिकदार 11-12 से नीचे आना शुरू हो जाती है, 8-9 पे पहुँची हुई होती है बहुत सारे बच्चों की जब वो 8-9 महीने के होते हैं। अब HB जब कम हो जाती है तो इससे भूख कम लगती है, तो उस वजह से भी बच्चे कम खाते हैं। तो अगर अब आपके बच्चे की HB कम है तो उसको फौलाद का कोई सिरप पिलाएं, उससे इसकी भूख बेहतर होना शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसको विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सिरप देंगे, वाइडालिन वगैरह का सिरप आता है वो देंगे, उससे भी उसकी भूख थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाती है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप उसको भूख के लिए कर सकते हैं। और कोई भूख के सिरप 2 साल से पहले या छोटे बच्चों को देने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बस ये एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सिरप दे सकते हैं, कोई फौलाद का सिरप दे सकते हैं अगर उसकी HB कम है। तो सारी माओं से गुजारिश है कि अपने सारे बच्चों को टाइम दें, टाइम जो है वो दें। ये फीडर वाला जो है काम आसान बहुत है कि आपने फीडर भर के दिया, बच्चे के मुंह में दिया, बच्चा लेटा हुआ है, खुद ही पी रहा है, माँ सेटिस्फाई हो जाती है कि शायद न्यूट्रिशन पूरी हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ऐसे बार बार मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं कि माल न्यूट्रिशन, वज़न का कम रह जाना, कद का छोटा रह जाना, दिमागी ग्रोथ ना होना, ऐसे और बड़े मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए नरम ग़िज़ा 8 महीने से शुरू कर दें और उसको खाने खिलाने का तरीका जैसे मैंने बता दिया। अब 8 महीने की जो खुराकें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सीरियलैक उसको पानी में बना के देना है, अंडा बॉयल करके भी दे सकते हैं, फिर अगर अंडा फ्राई करके खा सके वो दे सकते हैं, अंडे का टोस्ट बना के दे सकते हैं, शामियाँ बना के दे सकते हैं, गोश्त कीमे की बोटी हाथ से नरम करके दे सकते हैं, रोटी सालन में नरम करके उसकी चूरी बना के दे सकते हैं, फिर फल फ्रूट दे सकते हैं जिसमें सेब, केला, आड़ू वगैरह आता है वो दे सकते हैं। ऐसे ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के इसमें शहद मिक्स करके दे सकते हैं और दलिया, साबूदाना वगैरह और घर में बनी हुई बाकी चीज़ें ऐसे नरम वो आप उनको दे सकते हैं। शुक्रिया।